हेलो साथियों, तो स्वागत है अपना चैनल में। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे क्लास 12th का एक टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका सीखेंगे कि किसी एक दिए गए एक पॉलिनोमियल को हम हल करते हैं और वहाँ से मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इन 0-3। ठीक है, हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल, और कह रहा है कि एफ एक्स बोला 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक रूल होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स का मानेंगे। तो y बराबर हमारे पास क्या है, 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x³ माइनस 40x प्लस 25। सबसे पहले क्या हम निकालते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 12x³ माइनस 24x² प्लस 12×3=36x³ माइनस 48, और ये तो कांस्टेंट है। और हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमारा रूल होता है dy/dx बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, 12x³ माइनस 24x² प्लस 36x³ माइनस 48 बराबर 0। यहाँ से हम 12 कॉमन निकालते हैं, तो x³ माइनस 2x² और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ध्यान से, थोड़ा मिस्टेक्स हो गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24x, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24x। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x और माइनस 4 बराबर 0। और ये 12 गुना है तो भागा हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से यदि हम x³ कॉमन निकालते हैं क्या बचेगा, x माइनस 2, और यहाँ पे देखिए यदि हम प्लस 2 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे x² प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास x² प्लस 2 बराबर 0, तो x² बराबर माइनस 2, तो x बराबर प्लस माइनस रूट माइनस 2, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 2i। ये तो इमेजिनरी रूट निकल गया, और हमारे पास एक और क्या है, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ये हमारा रियल रूट है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अब हम इस मान को क्यों इसको रखेंगे, क्योंकि जो 2 है वो क्या है, इस इंटरवल में लाइक कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, 0-3, इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं, 2। इसका मतलब इसी पॉइंट पर हमारा क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू। लेकिन पहले चेक करते हैं कि मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, हमको चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हम जो डिफ्रेंशिएशन था उसको एक और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन। तो d2y/dx² बराबर कितना हो जाएगा, 12×3=36x²।
उसके बाद -48x और +24। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर जो 2 आया था मेरा, इसको पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx², कहाँ पे, एट x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 का स्क्वायर -48 इंटू 2 +24। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 इंटू 4 -96 +24। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24, 2 और 4 से 12 2 14 -96 और +24। यहाँ पे हल करो तो 4 4 8, 4 2 6 -96, मतलब यहाँ पे 8 में 6 गया तो 2 16 9 7 16। ठीक है, तो d2y अपॉन dx² कितना आया, 72, मतलब d2y अपॉन dx² ग्रेटर देन 0 है। तो यदि डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो जाता है देन हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, एट x बराबर 2। ठीक है, यदि डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो जाता है तो हमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त होता है। और यदि मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि यदि d2y अपॉन dx² लेस देन 0 होता तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, हमें मिलता मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिलता, मैक्सिमम वैल्यू। एक तरीका है, ठीक है, निकालने के लिए। तो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कब कंडीशन में आता है। ठीक है, अब हमको मिल गया कि ये ऐसे 0 से बड़ा हो गया, मतलब 2 पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस x जो आया 2, x मतलब x बराबर 2 पर आया मिनिमम वैल्यू, तो इस x का मान हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। नाउ फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x बराबर 2 इन गिवन f(x) जो फंक्शन है, इसलिए f(x) बराबर 3x के पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पुट कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2 के पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 8 और प्लस 2 दूनी 4 बचक 48 माइनस 96 प्लस 25। अब हमें सोल्व किया, 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25। यहाँ देखो ये दोनों जोड़ देंगे तो 96 और माइनस 96 माइनस 64 प्लस 25, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, -64 प्लस 25। तो माइनस प्लस माइनस 10 में 14 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, 9 बचा, कितना 5, 5 में 2 गया तो 3 है कि नहीं, कितना 9 5 हाथ में 1। ठीक है, तो ये हमारा y का मान और ये हमारा ये मान निकला, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से हम दिए गए फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालते हैं। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है और इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मानते हैं y, तो y बराबर क्या है, 2x³ माइनस कितना हमारे पास है, 15x² प्लस 36x प्लस 11 है कि नहीं। निकालते हैं तो dy अपॉन dx क्या निकलेगा हमारा, 3 दूनी 6 x² और माइनस
30x और प्लस में 36। हम यहाँ पे d2y/dx² फिर निकाल लेते हैं, तो कितना है 6 दूनी 12x और -30। अब हम चेक करते हैं टू गेट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, टू गेट क्रिटिकल पॉइंट देन dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या है 6x² -30x प्लस 36 बराबर 0। 6 कॉमन निकालेंगे, x² -5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा x² -5x प्लस 6 बराबर 0। इसको फैक्टर करते हैं तो x² -2x -3x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉमन निकालेंगे, x -2 -3 x -2 बराबर 0। इम्प्लाई दैट x -3 और x -2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x बराबर 3 एंड x बराबर 2 निकलेगा, ठीक है। अब चेक कर, दोनों पॉइंट पर चेक करने पड़ेगा कि 3 पर मिनिमम है या मैक्सिमम, या 2 पर है सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है। तो 9 तो हम चेक करते हैं x बराबर 3, तो d2y/dx² कहाँ पे x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा देखो तो हमारे पास कितना है 12x -30, तो 12 गुने 3 -30, तो 12 3 36 माइनस, तो हमारे पास कितना आया 6, तो 6 ग्रेटर देन 0, 6 क्या आया 0 से बड़ा, माने d2y/dx² ग्रेटर देन 0। यदि बड़ा है तो क्या निकलेगा मिनिमम वैल्यू एंड d2y/dx² कहाँ पे, अब x बराबर 2 पर, तो 12x -30 है, तो 12 गुने 2 -30, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 -30 मैंने -6, मतलब d2y/dx² लेस देन 0, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया, यहाँ पे 0 से बड़ा आया तो मिनिमम और 0 से छोटा आया तो मैक्सिमम। कहाँ पे इस क्रिटिकल पॉइंट पर 3 और 2 पर, मतलब 3 पर हमको क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू और 2 पर क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करेंगे इस 3 और 2 को हम इस गिवन इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे और वहां से हमारा क्या निकल जाएगा मान निकल जाएगा, ठीक है। फॉर मिनिमम वैल्यू कहाँ पे x बराबर 3 पर, तो हमारा y बराबर क्या है 2 × 3 का क्यूब -15 × 3 का स्क्वायर और प्लस 36 × 3 प्लस 11। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 9 तो 27, 27 दूनी 54 माइनस 3 × 9 तो 15 गुने 9, 15 गुने 9 और प्लस में 6 × 8 हाथ में 1 और 3 × 9 1 10 प्लस 11, कितना जगह यहाँ पे 54 9 × 5 = 45, 4 9 × 4 9 × 4 13 माइनस प्लस 108 प्लस 11। तो हमारा क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे 8 1 9 8 × 12 13 हाथ में 1 और 1 5 6 1 7 173 माइनस 135 को हल करो 13 तो 8 5 13 8 बचा कितना 6 6 में 3 गया तो 3 0 38। ये हमारा कितना आया मिनिमम वैल्यू। अब निकालते हैं क्या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 4 मैक्सिमम वैल्यू x बराबर 2,
तो y बराबर कितना हमारे पास है, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 5 के 60, प्लस में 6 दूनी 72 प्लस 11। ठीक है, हाँ कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 7 1 8 1 9 और माइनस कितना 60 तो 9। ठीक है, अब कितना 39। तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है।